हेलो डियर स्टूडेंट। इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स के स्पेशल से प्रोफाइल साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। 4 क्वेश्चन से रंगा हुआ है अपना ये टॉपिक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स, है ना, किसी भी सोर्स से हीट कितनी निकलेगी, इससे रिलेटेड एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे हीट एक्सट्रैक्टेड का, जो आप लोगों के लिए होगा। देन फिर हम एक हीट इंजन की इफिशियंसी निकालेंगे, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को देखकर किसी भी हीट इंजन की इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है। बहुत ही मज़ेदार सा प्रोफाइल होगा ये। एंड उसके बाद में एक और क्वेश्चन होगा जिसमें द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड का क्वेश्चन करेंगे। तो एक प्रोफाइल हो गया हीट कितना सोर्स से निकला, एक हुआ कि हमने कितना रिजेक्ट किया, और एक प्रोफाइल होगा कि जिसमें हम लोग इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन निकालेंगे। तो गेट रेडी, एक बहुत ही प्यारा सा प्रोफाइल हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, एक एक क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। द गिवन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद एन आइडियल डाईएटॉमिक गैस। डाईएटॉमिक गैस ली हम लोगों ने। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज, तो सोर्स से कितनी हीट निकली। देखो यार, जब भी आप किसी वर्किंग सब्सटेंस के अंदर कहीं से हीट डालोगे तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ओके, अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के अलावा कोई दूसरा प्रोसेस लेता हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। और अगर मैं हीट रिजेक्ट करता हूँ तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। तो ये पीवी कर्व है। सबसे पहले आप ग्राफ को देख कर देखा करो कि यार कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें हीट एक्सट्रैक्ट की जा रही है। तो चलो मैं ए बी प्रोसेस से शुरू होता हूँ। ये साइक्लिक प्रोसेस है ए बी प्रोसेस। देखो यहाँ पर ये सबसे पहले देखो कि ये कौन सा प्रोसेस है। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना पूरे यहाँ से यहाँ तक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये आइसोकोरिक हो गया। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो यहाँ से यहाँ तक पी वी इज इक्वल टू, मैंने आर टी लगा दिया। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस पे गोला लगा दिया, आर पी कांस्टेंट है। तो मैंने देखा कि यार प्रेशर जो है मेरा 3 पी नोट से 5 पी नोट हो रहा है। प्रेशर अगर बढ़ रहा है किसी प्रोसेस में तो उसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी सिस्टम का, इसका मतलब उसने हीट ली है, सोर्स से हीट एक्सट्रैक्ट की गई है। तो उसका मतलब इस प्रोसेस में हीट एक्सट्रैक्ट की गई है। तो चलो हीट एक्सट्रैक्ट की गई है और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मैं वर्क निकाल ही लेता हूँ, ये हीट निकाल ही लेता हूँ कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की गई है। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मैं म्यू सी वी डेल्टा टी का फॉर्मूला लगा दूंगा। ओके, म्यू जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, एंड द गैस इज डायटोमिक। डायटोमिक गैस का जो सी वी होता है ना, वो कितना होता है 5R/2। एंड डेल्टा टी का मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो ये हो जाएगा 5/2। इसको आप अंदर ले जाइए, म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल हो जाएगा। एंड इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आएगा, क्यू ए टू बी 5/2 म्यू आर टी को मैं पी वी लिख सकता हूँ, तो पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल हो जाएगा। ये जो है ना, इसको पी फाइनल वी फाइनल लिख दिया, इसको पी इनिशियल वी इनिशियल लिख दिया। सो 5/2 पी फाइनल वी फाइनल। देखो मैं यहाँ से यहाँ तक गया हूँ तो यहाँ पे जो फाइनल प्रेशर है वो है 5 पी नॉट, एंड जो वॉल्यूम है वो है 2 वी नॉट, माइनस जो इनिशियल प्रेशर है वो 3 पी नॉट, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2 वी नॉट। 5/2 ये हो गया 10 पी नॉट वी नॉट माइनस 6 पी नॉट वी नॉट, एंड 5/2 ये हो गया आपका 4 पी नॉट वी नॉट, ये आपका 2 बार, और ये 10 पी नॉट वी नॉट। ओके, ये वो हीट आई है जो हमने इस ए बी प्रोसेस में सिस्टम को दी है। ओके, नाउ अब बात करते हैं बीसी प्रोसेस की। ये जो बीसी प्रोसेस है, जरा देखो ये कौन सा प्रोसेस है। पूरे में प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों, तो कौन सा प्रोसेस होता है, ये आइसोबारिक। अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो इस आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन, जो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला होगा वो होगा म्यू सी पी डेल्टा टी। म्यू तो है नंबर ऑफ मोल्स, सी पी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दिस इज डेल्टा टी। सो म्यू सी पी डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो जो सी पी होता है, कौन सी गैस है ये, डायटोमिक। डायटोमिक गैस के लिए सीपी की वैल्यू होती है 7/2 इंटू आर।
एंड दिस इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। मेरे को टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रेशर की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने क्या किया, इस म्यू आर को अंदर ले गया, म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू पुट द वैल्यूज। 7/2, ये जो म्यू आर टी है ना, इसको मैंने पी फाइनल वी फाइनल लिख दिया, माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। देखो ये यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस के लिए जो पी फाइनल है वो 5p0 है एंड दिस इज 4v0 माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल 5p0 एंड 2v0। ये हो गया आपका 7/2, 20p0 v0 माइनस 10p0 v0। दिस इज 7/2, 10p0 v0। ये 5 बार कट गया, ये हो गया आपका 35p0 v0। ओके, तो इसमें भी मैंने हीट सप्लाई करी। इस प्रोसेस में भी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है सोर्स से, इसमें भी एक्सट्रैक्ट हुई है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है जिसके आगे आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ जो प्रोसेस था ना, इसमें हीट अपन ने ली थी क्योंकि प्रेशर बढ़ा था, बट यहाँ पे प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा, तो यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हीट रिजेक्ट होगी। तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यहाँ पे मुझसे ये नहीं पूछा जा रहा है, मुझे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट हुई है, तो जो मुझे पूछा गया है वही मुझे निकालना है। तो मेरा पहले वाले प्रोसेस में हीट एक्सट्रैक्ट हुई 10p0 v0 और अभी हुई 35p0 v0। तो जो टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड है वो आई आपकी 10p0 v0 जो इस वाले प्रोसेस में हुई थी, और इसमें जो हुई है वो हुई है 35p0 v0। तो दोनों मिलकर हो जाएगा आपका 45p0 v0। ठीक है ना, इस तरह से मैंने इनको जोड़ के देखा, तो ये मेरा जो आंसर आया है 45p0 v0 आया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 45p0 v0। ओके, आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा कि मैंने कैसे कैसे प्रोसेस को लिया है। अ, एक क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही और है। आप एक बार इसको रीडिंग करना। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड पूछा है, बट गैस अब की बार मोनोटोमिकली है। तो ये वाला प्रोसेस में हीट दी जाएगी, ये वाले प्रोसेस में हीट दी जाएगी। अब इसको सॉल्व करना, आपको इसका आंसर 10.5p0 v0 मिलेगा। जब आंसर आ जाए तो अपना मैच करना। ओके, मैं आपको और आगे लिए चलता हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। एक हीट इंजन की इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। अब हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है बच्चों, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। सी बी इंजन की इफिशियंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। थर्मोडायनेमिक्स की और भी कुछ प्रोफाइल्स के लिए मैं इस वीडियो के साथ में कुछ लिंक्स डाल दूंगा, जो अपने और जो वीडियोस डले हुए हैं चैनल पे उसके हैं, वो आपको डेफिनेटली और हेल्प करेंगे। मोनोटोमिक गैस है और इसकी इफिशियंसी बतानी है, तो एक तो वर्क चाहिए होगा मुझे। वर्क क्या होता है, इससे अगर मैंने ये इंजन ये लिया है तो इसका ये जो एरिया होता है क्लोज लूप का, यही वर्क होता है। तो ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप क्या करो कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो। देखो यार, बेस तो ये रहा, ये 5v0 है और ये v0 है, तो बेस की लेंथ कितनी हो जाएगी 4v0, और ये हो जाएगा आपका हाइट, ये 2p0 है और ये p0 है, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी p0। तो 4v0 एंड दिस इज p0। जो आपका वर्क डन आया वो तो आया 2p0 v0, ये तो आपका डायरेक्ट आ गया। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हीट कितना एक्सट्रैक्ट होगा, ये वाला हीट क्यू सप्लाइड। क्यू दो प्रोसेस में सप्लाई की गई है आपकी। देखो ये यहाँ से यहाँ तक प्रेशर बढ़ रहा है ना, बिल्कुल जो पहले क्वेश्चन किया था ना, उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि यार यहाँ पे सप्लाई की जा रही थी, यहाँ पे सप्लाई की जा रही थी, बस। तो बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पे भी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हीट सप्लाई की जाएगी, यहाँ पे हीट सप्लाई की जाएगी, और ये वाला जो प्रोसेस है यहाँ पे हीट रिजेक्ट की जाएगी। अब रिजेक्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे एफिशिएंसी के फॉर्मूले में केवल क्यू सप्लाइड होता है। तो मैं क्यू सप्लाइड के ऊपर मेरा पूरा फोकस करता हूँ। तो ये Q1 बोल दिया और इसको Q2 बोल दिया। ए टू बी का जो प्रोसेस है, देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब आइसोकोरिक हो गया ना। आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और जो हीट दी जाती है वो होती है म्यू सी वी डेल्टा टी।
CV होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो म्यू जो है वो गैस के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मोनोटोमिक गैस है तो इसका जो CV है वो 3/2 इंटू आर हो जाएगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल। मेरे को इन्फॉर्मेशन टेम्परेचर की नहीं है, प्रेशर की है, तो मैंने क्या किया कि इस 3/2 को बाहर रहने दिया और ये म्यू आर टी फाइनल हो गया माइनस म्यू आर टी इनिशियल हो गया। ये जो म्यू आर टी फाइनल है मेरे दोस्तों, ये P फाइनल V फाइनल हो जाएगा माइनस ये P इनिशियल V इनिशियल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 P फाइनल V फाइनल। देखो ये मैं यहाँ से तक गया तो P फाइनल तो 2P नॉट है और P इनिशियल V नॉट है। कर दो भाई मल्टीप्लाई, 2P नॉट V नॉट माइनस P इनिशियल P नॉट है और V इनिशियल V नॉट है। दिस इज P नॉट V नॉट। इसको घटाओगे तो P नॉट V नॉट बचेगा और ये 3/2 P नॉट V नॉट आया। एक टर्म तो आ गई मेरी, ये ना ये वाली निकाल ली मैंने। अब ये निकालना है मेरे को Q2। अब ये Q2 चाहिए तो अब इस Q2 में क्या कौन सा प्रोसेस है बताओ? ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक है ना। BC जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक है। एंड आइसोबारिक में जो हीट दी जाती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू CP डेल्टा टी। म्यू CP की वैल्यू क्योंकि मोनोटोमिक गैस है तो 5/2 इंटू आर हो जाएगी एंड T फाइनल माइनस T इनिशियल। इसको मैंने लिख दिया 5/2 म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। म्यू आर टी फाइनल बराबर होता है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल 5/2 P फाइनल। देखो यार ये यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस के लिए ध्यान से देखना, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। फाइनल प्रेशर है 2P नॉट और वॉल्यूम है 5V नॉट। ये हो जाएगा 2P नॉट 5V नॉट माइनस ये वाला, ये 2P नॉट और ये V नॉट, 2P नॉट और ये V नॉट। तो बचाओ बताओ कितना हो गया ये 5/2। ये हो जाएगा आपका 10P नॉट V नॉट माइनस 2P नॉट V नॉट 5/2 8P नॉट V नॉट। ये काट दो उसको, 20P नॉट V नॉट। ठीक है जी। टन 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 20P नॉट V नॉट एंड दिस इज 3/2। ओके तो ये दोनों हीट वाले आ गए अपने पास, तो मैं टोटल हीट निकाल लूंगा। ओ बल्ले बल्ले, ओ शाबाश शाबाश। देखो दोनों को जोड़ देते हैं। 3/2 P नॉट V नॉट प्लस 20P नॉट V नॉट। ये हो गया बेटा 2 LCM ले लिया, 3P नॉट V नॉट प्लस 40। ये देखो मेहनत तो है, एक एक स्टेप जो है ना वो करनी पड़ेगी आपको। कि मेरे पास में क्या आ गया, आपके पास में Q सप्लाइड आ गया। अब Q सप्लाइड के बाद में मेरे को निकालनी क्या थी? इफिशियंसी। इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन Q सप्लाइड। देखो भैया वर्क कितना निकाला था, पुरानी मेहनत देखते हैं। 2P नॉट V नॉट और Q सप्लाइड ये रही 43P नॉट V नॉट अपॉन 2। ये काट दो भाई, ये कितना हो जाएगा? 4/43। दिस इज द इफिशियंसी। ऑप्शंस में देखें क्या है क्या? अच्छा इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है तो ये मेरा आंसर आ गया एंड द आंसर इज 4/430। दिस इज द एफिशिएंसी। चलो अब एक एक चीज यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, इसको हल्के में मत लेना। ये पूरा जो वीडियो मैंने बनाया है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यारा सा। द गिवन PV डायग्राम रिप्रेजेंट द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनोटोमिक गैस। द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, आपको बताना आपकी बार हीट रिजेक्टेड की बात हो रही है, बाय द वर्किंग सब्सटेंस टू द सिंक इन अ सिंगल साइकिल। देखो यार ये वाला जो प्रोसेस अपन ने लिया था ना, इसमें हीट सप्लाई की जा रही थी, इसमें भी हीट सप्लाई की जा रही थी, और इसमें हीट रिजेक्ट की जा रही है, इसमें भी हीट रिजेक्ट की जा रही है। तो अब मेरा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए? यहाँ पे रहना चाहिए। ओके यहाँ पे और यहाँ पे दोनों प्रोसेस पे। तो चलो शुरू हो जाते हैं। CD, मैं तो मेहनत करने को तैयार हूँ, बस तुम लोग तैयार हो कि नहीं हो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। C से लेकर D तक देखो, इस प्रोसेस में क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट होता है इसका फॉर्मूला होता है म्यू CV डेल्टा टी। देखो मैंने सिर्फ इसी इसी अपने इस कॉन्सेप्ट
स्ट्रेंथनिंग सेशन में कितनी बार ये स्टेप्स कर दी हैं। ओके, सीवी तो आप अगर अच्छे से इसको भी देख लेते हो तो बहुत कुछ सीखोगे। 3/2 म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल। म्यू आर टी फाइनल को मैं पी फाइनल वी फाइनल लिख सकता हूँ, माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल। 3/2। देखो अब ये जो प्रोसेस है ना, इसमें जो फाइनल प्रेशर है वो ये रहा और फाइनल वॉल्यूम ये रहा, तो पी नॉट एंड 3v0 माइनस इस प्रोसेस में इनिशियल प्रेशर ये और फाइनल वॉल्यूम ये है, 2p0 एंड 3v0। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 3p0 v0 और ये 6 है ना, ये 6 हो गया ना, 3 इंच है, इसमें से घटाओगे तो माइनस 3p0 v0 बचेगा, तो -9/2p0 v0 आया। बताओ ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हीट रिजेक्ट हो रही है। अब ये वाला प्रोसेस देखो डीए, ये वाला जो प्रोसेस है ना डीए, इसमें कितनी हीट होगी बताओ। डीए कौन सा प्रोसेस है, बिल्कुल सही, आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना यहाँ से यहाँ तक। तो म्यू सीपी डेल्टा टी, सीपी कौन सी गैस थी, मोनोटोमिक थी ना, मोनोटोमिक गैस के लिए बताओ सीपी कितना होता है, 5/2 इंटू आर, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, 5/2 म्यू आर टी फाइनल माइनस म्यू आर टी इनिशियल, 5/2 पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, 5/2 पी फाइनल। देखो यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, यहाँ पे फाइनल प्रेशर पी नॉट है और फाइनल वॉल्यूम वी नॉट है, माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, इनिशियल प्रेशर पी नॉट है एंड इनिशियल वॉल्यूम 3v0 है। ये 5/2, इसमें से 2 हटाया तो -2p0v0 बचा, 2 से 2 कट गया, -10 -5 -5p0v0 आया। एक तो ये हीट रिजेक्ट हुई और एक ये हीट रिजेक्ट हुई, है ना। तो टोटल हीट रिजेक्टेड मेरे को पूछा है, टोटल कितनी रिजेक्ट हुई, तो इसमें -9/2p0v0 में जोड़ दीजिए आप -5p0v0, एलसीएम ले लीजिए 2, -9p0v0 एंड -10p0v0, ये कितना आ जाएगा, -19/2p0v0। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि हीट रिजेक्ट हुई है, देखें ऑप्शंस में है क्या, बिल्कुल है, 19/2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये बहुत ही अमेजिंग सा सेशन था अगर आप इसका महत्व समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया हीट रिजेक्ट होने का, एक मैंने आपको खुद के लिए करने के लिए दिया, इसका आंसर भी मैंने मार्क कर दिया है। हीट इंजन की इफिशियंसी निकालना मैंने आपको सिखाया है, और कितना हीट रिजेक्ट होगा एक क्वेश्चन मैंने इस पर भी सिखाया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में डेफिनेटली डेफिनेटली आपको ये साइक्लिक प्रोसेस से हीट रिजेक्टेड, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स एंड इफिशियंसी ऑफ एन इंजन, ऐसे ऐसे प्रोफाइल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, सफलता मिलेगी।